चलिए देखिए आप लोग आज कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या है, कोशिका क्या है। तो हमारा चैप्टर आज होगा कोशिका, सेल। तो हम बात करेंगे कोशिका सभी जीवधारियों में पाई जाने वाली क्या है, सूक्ष्मतम इकाई है। क्या है? कोशिका जो है सभी जीवधारियों में पाई जाने वाली, जितने भी जीवधारी हैं सब में पाई जाने वाली क्या है, एक ये सूक्ष्मतम इकाई है। सूक्ष्मतम का मतलब होता है छोटी इकाई है, छोटी इकाई है। तो कोशिका जो है मनुष्य की क्या है, मनुष्य में भी पाई जाती है और सभी जीवधारियों में पाई जाती है। तो हम कोशिका की बात करेंगे। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हम क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक जो थे कोशिका की खोज किए थे और इन्होंने ही इसका नाम क्या रखा? कोशा रखा। नामकरण किसने किया? नामकरण जो किया किसने किया? रॉबर्ट हुक ने भी क्या किया? नामकरण किया। और इसका नामकरण क्या रखा? कोशा रखा। कोशिका का नामकरण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया और उसका नाम क्या रखा? कोशा रखा। तो आप लोगों को पता है कि कोशिका की परिभाषा, कोशिका हम किसे कहेंगे? जैसे आप लोग जानते हैं कि एक भवन होता है, घर होता है। घर का निर्माण जो है सीमेंट, ईंट और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से उसका निर्माण होता है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी क्या है? छोटी छोटी सूक्ष्मतम इकाइयों से मिलकर के क्या है? बना है। सूक्ष्मतम छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के क्या बना है? मनुष्य का शरीर बना है। तो हम बात करेंगे कि जीवित जीवधारियों के शरीर की रचना जो होती है, जीवित जीवधारियों के शरीर की रचना, जीवित जीवधारियों के शरीर की रचना असंख्य, असंख्य का मतलब होता है कि अनगिनत, असंख्य छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इकाइयों से मिलकर बनी होती है। मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जिसे हम कोशिका कहते हैं। जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका किसे कहेंगे? जीवित जीवधारियों के शरीर की रचना, जीवित जीवधारियों के शरीर की रचना असंख्य छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी और कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिका को अलग अलग प्रकार से पुकारा है। जैसे हानीमैन है। हानीमैन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका को क्या कहा है? क्रियात्मक समूह कहा है। क्या कहा है? क्रियात्मक समूह। हानीमैन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका को क्या कहा है? क्रियात्मक समूह कहा है। हानीमैन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा है? क्रियात्मक समूह कहा है। कोशिका का नामकरण क्या दिया इन्होंने? क्रियात्मक समूह कहा है। क्या कहा है? क्रियात्मक समूह कहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और इसका नाम भी सबसे पहले किसने रखा था? किसने रखा था भाई? कोशा, रॉबर्ट हुक ने रखा था। अब हम बात करेंगे जैसे हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म, जो हक्सले थे
हक्सले भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, जो कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसको बोलते हैं आप लोग जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। या प्रोटोप्लाज्म। तो हक्सले जो महोदय थे, हक्सले महोदय ने कोशिका को क्या कहा है? जीव द्रव्य जो है ये हमारा, ये पाया जाने वाला जो जीव द्रव्य है, ठीक, जो जीव द्रव्य पाया जा रहा है, हक्सले ने इसको क्या बनाया है? जीवन का आधार बनाया है। जीवन का आधार बनाया है, जीवन का आधार माना है। किसने माना है? कोशिका को जीवन का आधार। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, कोशिका को जीवन का आधार किसने माना है, तो क्या बताएंगे? हक्सले ने माना है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने क्या माना है? जीवन का आधार माना है। प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने जीवन का आधार माना है। अर्थात कहने का मतलब कि कोशिका में प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा है तो इसका मतलब कोशिका क्या है? बेकार है, नष्ट है। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे। ये है कोशिका की साधारण संरचना। कोशिका की क्या है? साधारण संरचना। कोशिका की साधारण संरचना। कोशिका की साधारण संरचना। ये जो कोशिका की आप लोगों को दिखाई दे रही है, कोशिका की क्या है? ये साधारण संरचना है। देखें, ये हमारा क्या है? ये एक बड़ा सा केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक। अब हम केंद्रक की बात करेंगे तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? सन 1831 ईस्वी में। सन 1831 ईस्वी में। सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और जो मुख्य भाग है कोशिका का वह क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और ये जो बीच में पाया जा रहा है इसे क्या कहेंगे? केंद्रिका कहेंगे। क्या कहेंगे? ये क्या है? केंद्रिका है। और कोशिका जो है यह दोहरी इकाई झिल्लियों से ढका रहता है। और इसमें क्या पाया जा रहा है? केंद्रक द्रव्य पाया। केंद्रक में क्या पाया जा रहा है? केंद्रक द्रव्य। और ये हमारा क्या है? कोशा द्रव्य। ये क्या है? कोशा द्रव्य। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं कोशिका की। ये कोशिका, तो ये जो कोशिका है हमारा, ये पार्ट, इसको हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? कोशिका को हम किस प्रकार परिभाषा के रूप में लाएंगे? तो आप लोगों को पता है कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम, तो परिभाषा आप लोग ध्यान देंगे कि कोशिका जो है, कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत जीवन की इकाई है। कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत जीवन की क्या है? इकाई है। कोशिका क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत जीवन की क्या है? इकाई है। अब हम बात करेंगे कोशिका का आकार कैसा होता है। आकार की बात करेंगे, कोशिका का आकार कैसे होता है। तो कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो अंग पाए जाते हैं, तो विभिन्न अंगों में
भिन्न भिन्न अंगों पर भिन्न भिन्न प्रकार की यानी कि आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। भिन्न भिन्न आकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कहीं पर गोल पाई जाती है, कहीं पर चपटी पाई जाती है, कहीं पर नुकीली पाई जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार की यानी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसा कि जो कोशिका होती है सूक्ष्मतम होती है, छोटी होती है, तो इसको हम किस यंत्र के माध्यम से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम कोशिकाओं को क्या करते हैं? देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी कोशिका है, चपटी है कि मोटी है कि लंबी है कि टिकिया के समान है। यह हम किसके माध्यम से पता लगाते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर हम पता लगा सकते हैं कि कोशिका का आकार कैसा है। ठीक, तो हम बात करेंगे मानव कोशिका। मानव कोशिका की बात करेंगे। मानव कोशिका का जो आकार होता है, मानव कोशिका का जो आकार होता है, मानव कोशिका का आकार, मानव की कोशिका कितनी होती है, कितनी बड़ी होती है? मानव कोशिका के जो आकार का जो व्यास होता है, मानव कोशिका का आकार जो होता है उसका व्यास कितना होता है? उसका व्यास 0.01 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? मिलीमीटर होता है। यानी कहने मतलब कि मानव कोशिका का जो व्यास होता है वह 0.01 mm होता है। 0.01 mm होता है। कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर होता है। तो जैसा हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक, तो हम सबसे बड़ी कोशिका का बात करेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका का जो व्यास होता है वो शुतुरमुर्ग की होती है। शुतुरमुर्ग आप जानते हैं सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। चलिए देखिए, तो शुतुरमुर्ग जो होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वैसे सुना होगा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है 1 किलोग्राम का होता है। कितने किलोग्राम का होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा 1 किलोग्राम का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा कितने किलोग्राम का होता है? 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम का वजन होता है अंडे का। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसका वजन 1 किलोग्राम होता है। और 1 किलोग्राम अंडा हो गया तो इसका व्यास कितना होगा? ये कितना होता है भाई? आप लोगों को पता होगा शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो व्यास होता है कितना होता है? 7.1 सेंटीमीटर। शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास कितना होता है? 7.1 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए देखिए, शुतुरमुर्ग के जो अंडे का व्यास होता है कितना होता है? 7.1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक है। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करिए? शेयर करिए, ताकि हम आप लोगों को समय समय पर वीडियो क्या करें? प्रोवाइड करते रहें और आप लोग पढ़ते रहें मन लगा करके। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को आए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं क्वेश्चन का हमारे आंसर, कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका का नाम लिख दे रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? होमवर्क के लिए है भाई आप लोगों के लिए। सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? क्या नाम है? तो आप लोगों को अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि सबसे छोटी कोशिका क्या है। ठीक, अगले वीडियो में हम बता देंगे आप लोगों को कि सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है। ठीक, तो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करिए? इसको शेयर करिए।